श्रेया एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो छठी क्लास में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होने के बाद भी श्रेया से क्लास में कोई भी अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि श्रेया का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। श्रेया, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे डांट कर पीछे कर देंगी। पर मैंने सब कुछ याद किया है, पीछे खड़ी हुई तो किसी को नजर नहीं आऊंगी। हाँ, अरे तू तो कहीं भी खड़ी हो जा, तू तो सबसे पहले नजर आती है। पर हमें पता है मैम तुझसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगी, तू तो कल्लो है कल्लो, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल भाग यहाँ से, पीछे जाकर खड़ी हो जा, वरना मैम हमें डांटेंगी। श्रेया के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, जिस कारण वह बहुत ही दुखी होती है। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल में सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। श्रेया का भी बहुत मन था 15 अगस्त के समारोह में भाग लेने का। श्रेया घबराती हुई अपनी मैम के पास जाती है। मैम, हम कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अरे अब आगे भी बोलोगी या यूं ही खामखा मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ। मैम, कल मुझे भी 15 अगस्त के डांस के ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम उस ग्रुप में नहीं आ सकती, सॉरी। और वैसे भी मुझे डांस ग्रुप में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था, तुम उन सब के बीच में सबसे अलग लगोगी। श्रेया उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। श्रेया घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में हमेशा मेरा मजाक बनाया जाता है। मैं स्कूल में हमेशा पीछे रह जाती हूँ, मुझसे कोई बात नहीं करता। और माँ, कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस ग्रुप में भी नहीं लिया। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सब मुझे नफरत भरी नजरों से देखते हैं। माँ। ओहो मेरी बिटिया रानी, इतना उदास क्यों होती है? तुझे पता है भगवान कृष्ण भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वो भगवान कहलाए। श्रेया अपनी माँ की बात समझ जाती है और अगले दिन खुशी खुशी अपने स्कूल पहुंचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल में चल रहा था। प्रिंसिपल मैम प्रोग्राम में भाग लेने वाले सभी बच्चे और टीचर्स आ चुके थे। कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति की गूंज से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। श्रेया भी 15 अगस्त पर कुछ लाइन तैयार कर लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी मैम उसे आवाज देती हैं। देखो श्रेया, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम इस स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रिंसिपल मैम स्टेज पर आ जाती हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को 15 अगस्त आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं, अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे देश का प्रिय झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षाओं के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 15 अगस्त का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है।
और बारी बारी से सभी कक्षाओं के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। श्रेया की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले फहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बांधा गया था, वो डंडा हिल रहा था। सभी लोगों का ध्यान बच्चों की डांस की तरफ था। अचानक श्रेया की नजर गिरते हुए झंडे पर पड़ी। श्रेया दौड़ते हुए स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे को पकड़ लेती है। श्रेया को ऐसा करता देख स्कूल के टीचर भी स्टेज पर भागते हैं और श्रेया की मदद करते हैं। श्रेया के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग श्रेया के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हो तो इस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं करी। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस आया कहाँ से बेटा? सर, ये मैंने अपनी क्लास टीचर प्रियंका मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्रियंका मैम की बात याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उन्होंने सिखाया। मिस प्रियंका, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश श्रेया बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से देखकर चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने श्रेया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया। आज इसी श्रेया की वजह से मेरी सबके बीच इतनी वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद श्रेया के साथ रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर श्रेया के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ श्रेया को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन श्रेया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उसकी क्लास के सभी बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार की खुशी में मिठाई बांटी जाती है और फिर अगले दिन से श्रेया के प्रति स्कूल और क्लास के सभी स्टूडेंट्स का व्यवहार बदल जाता है और अब श्रेया से सभी स्कूल के और क्लास के बच्चे अच्छे से बात करते हैं। अब श्रेया क्लास में आगे बैठने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान चाहे काला हो या गोरा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि उस इंसान का व्यक्तित्व कैसा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।